नमस्कार सभी को। आज हम बहुभुज के सवालों की श्रृंखला आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें जो भी अभी तक हमने बहुभुज के 2 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें हमने बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहिष्कोणों का योग, विकर्णों की संख्या, इनके फॉर्मूले जो भी बने, किस प्रकार फॉर्मूले बने, कुछ हमने बेसिक से कुछ सवाल भी लिए थे। तो आज की क्लास में हम केवल और केवल सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने यहाँ कुछ सवाल हैं, तो जल्दी से इन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं विकास बंसल, एडवांस मैथ्स का टॉपिक बहुभुज का ये सवालों की श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है आपके सामने बेटा? पहला सवाल है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 18,000 डिग्री है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है ना, ये कुछ छोटा सा एक सवाल है आपके सामने। ठीक है ना, अरे डांस कर रहा है तो ये है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, जो भी है अब सुनिएगा। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इस सवाल को करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंतःकोणों का योग कितना है बेटा? 18,000 डिग्री है। अंतःकोणों का योग कितना है? 18,000 डिग्री है। अब या तो आपको ये पता हो कि अंतःकोणों का योग जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम लिखते हैं n-2 इंटू में कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो 180 से ये 18,000 कट जाएगा कितनी बार बेटा? 100 बार। ठीक है, अगर ये 100 बार कट गया तो यहाँ से n का मान जो आएगा -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 100 + 2 जो कि कितना हो जाएगा? 102। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग 16,200 डिग्री है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। सेम सवाल है जो भी हमने पहले किया। ठीक है, तो बेटा अब की बार अंतःकोणों का योग n-2 इंटू में कितना? 180 जो है वो है 16,200 है, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 18 18 9 162, ये 90 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगी ये 90 + 2 कितना हो गया? 92। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। सवाल नंबर 3 क्या है? निम्न में से बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या नहीं होगा? व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कैन नॉट बी। तो मतलब इसने ये पूछा है कि भाई किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या नहीं हो सकता है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। हम जानते हैं कि अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू में कितना? 180 डिग्री। मतलब क्या है कि बहुभुज के, यहाँ ये बात को नोट करके लिख देना कि बेटा बहुभुज के अंतःकोणों के योग में, बहुभुज की ये बात मैंने पहले भी लिखाई थी आप लोगों को, अंतःकोणों के योग में 180 डिग्री का भाग जाना आवश्यक है। तो जिसमें 180 डिग्री का भाग जाएगा वो हमारा क्या नाम? अंतःकोणों का योग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सब किसमें 180 का भाग जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे अपन लोग, तो इसमें 180 का भाग जा रहा है पूरी तरीके से। इसमें 4, देखो 180 की बात करें अपन लोग तो 180 की आप भाजकता का नियम भी देख सकते हो, जो हो जाएगा आपके सामने 5 का, 4 का और 9 का। इन तीनों का भाग जाना चाहिए, इन तीनों का ही क्या जाना चाहिए? भाग। तो हम बोल देंगे वो किसकी भाजकता का नियम होगा? 180 की भाजकता का नियम होगा। 5 का 20 नंबर 180, और ये तीनों जो हैं क्रो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर कि बेटा 4 की भाजकता का नियम अंतिम 2 अंक, 5 की भाजकता का नियम अंतिम अंक में भाग जाना चाहिए 5 का, 4 की भाजकता का नियम अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए 4 का, 9 की भाजकता का नियम सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो बेटा देखो 4 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 5 और 4 क्या हो रहा है? 9। तो ये तो अंतःकोणों का योग होगा। ठीक है ना, ये वाला तो अंतःकोणों का योग होगा। ये वाला चेक करो जरा, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 और 3 5 और 4 9, 9 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और किसका भी जा रहा है? 5 का भी जा रहा है। तो ये भी अंतःकोणों का योग होगा। ये लिख रखा है 10 समकोण। 10 समकोण का मतलब होगा 10 × 90। 10 × 90 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 × 90 मतलब 180। तो इसमें तो 180 का भाग पूरा पूरा जा ही रहा है, तो ये भी है ही। मतलब आंसर तो हमारा ये है, तो आंसर तो ये वाला होगा। ठीक है, आंसर ये होगा। कौन सा नहीं होगा ये पूछा है हमसे। देख लीजिए यहाँ पर 9 का भाग तो जा रहा है, 9 का तो भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम 2 अंक 90 है, 90 में 4 का भाग नहीं जाता। इसलिए इसमें
180 का भाग नहीं जाएगा, तो हम बोल देंगे निम्न में से बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या नहीं होगा, ये होगा 45,090 नहीं होगा। अगला सवाल है समदशभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। समदशभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो तरीके हो सकते हैं कि पहले तो आप बहिष्कोण निकाल दें बेटा। समदशभुज का बहिष्कोण आएगा 360 में आपने 10 का भाग दिया तो बेटा कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री का एक बहिष्कोण आया। ठीक है, तो यहाँ से जो अंतःकोण आएगा, एक शीर्ष पर एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण, इनका योग 180 होता है, तो 180 माइनस 36 जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 144 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। या फिर आप चाहो तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, n-2 इंटू में कितना 180 बटे में कितना n की जगह 10 रखेंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 इंटू 180 बटे में कितना 10, ये कट गया, 18 अट्ठे कितना 144 डिग्री। ये हमारा सवाल का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 5वां। क्या सवाल है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 170 है तो बहुभुज में भुजाएं क्या होंगी। बेटा देखो आप, सवाल हमें क्या बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो दिया है वो कितना दिया है, 170 डिग्री का दिया है। अगर अंतःकोण 170 है तो हम बोल देंगे जो बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण वो कितना होगा बेटा, 10 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक शीर्ष पर एक अंतःकोण बनेगा और एक बहिष्कोण भी बनता है, और उन दोनों का योग कितना होता है, 180। और यहाँ समबाहुभुज शब्द लिखा हुआ है, मतलब ये बहुभुज में सारे अंतःकोण आपस में बराबर है, बहिष्कोण आपस में बराबर है, और हम जानते हैं बहिष्कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस प्रकार कितने बहिष्कोण बनेंगे, तो हम बोलेंगे 360 में 10 का भाग दे देंगे अगर 10 डिग्री का, तो यहाँ भुजाओं की संख्या या बहिष्कोणों की संख्या आ जाएगी, कितनी आएंगी, 36। कि 10-10 डिग्री के 36 बहिष्कोण होंगे तब जाके वो बहुभुज बनेगा। कहने का मतलब ये है कि भुजाएं भी कितनी होंगी रे, 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 179 सही 179 1/2 डिग्री है तो बहुभुज में क्या पूछिए, भुजाएं। ठीक है, सुनिएगा, वही सवाल है सेम पुराना वाला। अंतःकोण 179 सही 1/2 है, तो बेटा अंतःकोण अगर ये है तो बहिष्कोण कितना आएगा, आधा डिग्री का बचेगा। कैसे, 180 डिग्री में से घटाओगे 179 सही 1/2 डिग्री को, तो ये कितना आएगा बेटा, 1/2 डिग्री। ठीक है, अगर 1/2 डिग्री का एक बहिष्कोण है तो बेटा एक बहिष्कोण है, तो हमसे पूछे यहाँ भुजाएं, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी भाई, हम बोल देंगे 360 में प्रत्येक बहिष्कोण का भाग देते हैं 1/2 का, 2 ऊपर जाएगा, तो कुल भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 720। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, 100 समकोण है। अंतःकोणों का योग 100 समकोण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। बेसिक सवाल है कि बेटा 100 समकोण है, 100 समकोण का मतलब 100 इंटू कितना है, 90। और अंतःकोणों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 गुणा 180 होता है यहाँ। तो 180 से हमने यहाँ क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो हमारे सामने ये 90 से 180 कटा 2 बार, और ये 100 कटा कितनी बार बेटा, 50 बार। तो यहाँ पर जो आपके सामने ये आया n-2 का मान कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। अगर n-2 जो है ये 50 आया है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 50 प्लस कितनी हो जाएगी, 2, जो कि कितनी हो गई बेटा, 52। 50 प्लस 2 कितनी हो गई, 52। वारे वाह, अलग ही व्यवस्था हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 30 भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक क्या पूछा है, बहिष्कोण। बहुत बेसिक सवाल लिखा है, बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक जाएंगे अपन लोग। अभी आज मैं आधे सवाल ले रहा हूँ, अभी आधे सवाल और बच रहे हैं, उनकी बात करेंगे आगे चल के। 30 भुजा वाले समबाहुभुज का, तो बेटा बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपसे पूछा है केवल बहिष्कोण, और बेटा कितनी भुजाएं, बहिष्कोण पूछा है यहाँ पर। ठीक है, कितने बहिष्कोण होंगे, 30 भुजाएं हैं तो बहिष्कोण भी 30 होंगे, तो 30 का क्या दे देंगे, भाग। ये 30 से कट गया कितनी बार बेटा, 12 बार। तो यहाँ पे बहिष्कोण कितने डिग्री का आ गया बेटा, 12 डिग्री का आ गया।
ये इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना है 18 डिग्री, तो बहुभुज में क्या पूछिए, भुजाएं। बहुत बेसिक सवाल है। समबाहुभुज दिया है, प्रत्येक बहिष्कोण दिया है जो कि 18 डिग्री का है, तो हमें भुजाएं पूछी है। और सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 होता है। भुजाएं पूछिए तो क्या करोगे, 360 डिग्री में प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे देंगे 18 डिग्री का, तो 18 दूना 36, भुजाएं कितनी आ गई बेटा, 20। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 11वां। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है, समबाहुभुज शब्द है, प्रत्येक बहिष्कोण 10 है, तो इस बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें भुजाएं कितनी होंगी? तो हम बोलेंगे भुजाएं होंगी के साथ 360/10, ये हो गई भुजाएं कितनी, 36। अगर बहिष्कोण का भाग देते हैं भुजाएं आ जाएंगी। अंतःकोणों का योग पूछा है, अंतःकोणों का योग, तो फॉर्मूला है 180 को n-2 से गुणा करते हैं तो 36 में से 2 कम कर देंगे, कितना बेटा, 34। इससे हम इसको गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 18 चौका 72, 18 तिया 54, और 54 और 7 जो है आपका हो गया 61, और 1 0 और, कहने का मतलब ये हो गया आपका 6120 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 11। निम्न में से किसी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या नहीं हो सकता है? कि बात करें बहिष्कोण क्या नहीं हो सकता है, तो बहिष्कोण की कहानी ये है कि 360 डिग्री में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, भुजाएं आएंगी तभी तो भाग। अगर हम बहिष्कोण का भाग देंगे, जैसे हमने 15 डिग्री का भाग दिया, तो यहाँ से ये क्या निकल के आती, भुजाएं। अब भुजाओं की संख्या हम दशमलव में तो होगी नहीं, आधी या कैसे भी करके, तो यहाँ पर ये जो भी आएंगे क्या आएंगे रे, भुजाएं आएंगी। कहने का मतलब 360 डिग्री में प्रत्येक बहिष्कोण का अगर भाग जा रहा है तो वो बहिष्कोण होगा, नहीं तो नहीं होगा, जो भी ऑप्शन है। क्या भाग जा रहा है, 15 दूना 30, 15 चौका 60। क्या 18 डिग्री का भाग जा रहा है, 360 20 बार जा रहा है। क्या 20 डिग्री से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 20 डिग्री से भाग जा रहा है, 2 18 बार जा रहा है। ठीक है, क्या 22 डिग्री से भाग जा रहा है, भाग नहीं जा रहा। मतलब क्या है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक, किसी समबाहुभुज है बेटा, यहाँ पर ये इसको सही कर देते हैं सवाल, समबाहुभुज, बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण तो कुछ भी हो सकता है, 22 का 1 डिग्री का भी हो सकता है, 10 डिग्री का भी, 31 डिग्री का भी, 118 डिग्री का भी हो सकता है। ठीक है, 140 डिग्री का भी हो सकता है बहिष्कोण बहुभुज का। लेकिन समबाहुभुज की बात करें तो समबाहुभुज का बहिष्कोण जो है 22 डिग्री का नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला सवाल, निम्न में से किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या नहीं हो सकता? अब अंतःकोण क्या नहीं हो सकता, उसका क्या तरीका है कि पहले तो आप निकालिए बहिष्कोण। देखो अंतःकोण कितना डिग्री का है, 150, तो बहिष्कोण कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 30 डिग्री का। कैसे आएगा, 180 डिग्री में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक 30 डिग्री का बहिष्कोण है, 170 का अंतःकोण है, तो बहिष्कोण कितने का, 10 का। 160 का अंतःकोण है, तो बहिष्कोण कितने का बेटा, अपन के सामने 20 का। और एक अगर आपके सामने 130 का अंतःकोण है, तो बहिष्कोण कितने का बचेगा, 50 का। 180 में से घटाया, ये तो हमने निकाली बहिष्कोण। अब निकालते हैं इसमें भुजाएं। तो बेटा भुजाओं के लिए बहिष्कोण का भाग देते हैं 360 डिग्री में, तो भाग दीजिए 360 में 30 का, तो हम बोलेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है, 12 बार। ये 360/10 कितनी बार बेटा, 36 बार। ये 360/20 ये कितनी बार बेटा, 18 बार। ये 360/50 ये 0 से 0, 36 दूना 72, 7.2। क्या भुजाओं की संख्या पॉइंट में हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा आंसर होगा 130 डिग्री के किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या नहीं हो सकता। इसमें भी छोटी सी मिस्टेक है, किसी सम बहुभुज करना है, इसको क्या करना है, सम बहुभुज। किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अगला 13वां, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का जो अनुपात है वो कितना दिया है बेटा, 3:2 दिया है। भुजाएं पूछी है। तो देखो बेसिक सा सवाल है, क्या करना है अपन लोगों को यहाँ पे
कि ये 3:2 में अगर ये चीज़ दी हुई है तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि यार एक शीर्ष पे जो अंतःकोण बनता है, उन अंतःकोण और एक बहिष्कोण बनता है, उनका योग कितना होता है 180। तो हम बोल देंगे बेटा कि 3 और 2 5, 5 का मान कितना 180 डिग्री, तो 1 का मान कितना हो गया 36, तो 36 दूना 72 डिग्री का अगर बहिष्कोण आ गया, भाई 1 का मान 36 है तो 2 का मान 72, 72 डिग्री अगर बहिष्कोण आ गया तो यहाँ से जो भुजाएं आएंगी वो कितनी आ जाएंगी 360 में बहिष्कोण का भाग दे देंगे, कितना आ गया बेटा 5। ये ही बहुभुज में भुजाओं की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला 15वां 14वां सवाल, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात अब की बार कितना है 7:2 है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, भुजाएं की संख्या तो निकालनी होगी। देखो 7 और 2 कितना है 9, 9 का मान कितना 180, तो 1 का मान कितना 20, तो बेटा 2 का मान कितना आएगा 40। 2 क्यों, क्योंकि बहिष्कोण कितना है, बहिष्कोण का अनुपात 2 है, तो यहाँ बहिष्कोण आ गया हमारे सामने कितना बेटा 40 डिग्री। अगर बहिष्कोण 40 है तो यहाँ से जो भुजाएं आएंगी वो आएंगी 360 बटे कितना 40, ये कितना आ गया 9, 9 भुजाएं आएंगी है, तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा 180 इंटू में कितना 7। 180 इंटू 7 क्यों किया है अपन ने, 180 इंटू 7 क्यों किया है, इसलिए किया है कि भाई 9 भुजाएं हैं तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में कितना 180। 18 सत्ते कितना होता है 126, ये 0 कितना हो गया 1260 डिग्री। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला सवाल है, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर दे रखा है। अब की बार इनका क्या दे रखा है अंतर, अंतर दे रखा है। किस किस का अंतर दे रखा है बेटा, अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर कितना दे रखा है 160, और मुझे बताओ इनका योग कितना होता है दोनों का 180 होता है। ठीक है, अंतःकोण माइनस बहिष्कोण बराबर 160 है, तो बेटा सुनिएगा यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। देखो कि सब अंतःकोण माइनस बाह्य कोण बराबर कितना है बेटा 160 है, और अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 होता है। अंतःकोण बाह्य कोण से कितना बड़ा है 160 बड़ा है, तो अंतःकोण 160 डिग्री तो बड़ा है ही। ठीक है, इसके अलावा बचता है कितना टोटल योग 180, 20 डिग्री और बचता है, तो दोनों को 10-10 डिग्री का योगदान और दे दें तो भाई साहब बाह्य कोण का मान या बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा 10। अगर बहिष्कोण 10 है, बहिष्कोण 10 है तो बेटा मुझे बताओ इस बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी 360 बटे 10, जो कि कितना आ गया 36। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 36। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। सवाल क्या पूछा है, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर अब की बार कितना दिया 170। बेटा अब की बार अंतर 170 है, और हम जानते हैं योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए कि 170 तो बड़ा है ही अंतःकोण, बचा कितना 10 डिग्री और है। भाई अंतर 170 का है तो 170 डिग्री तो एक्स्ट्रा में है, बचा 10, तो क्या करें 5-5 डिग्री दोनों को दे दें तो अंतर भी जो चाहिए वो हो जाएगा। तो 175 तो हो गया अंतःकोण, और बाह्य कोण से मतलब है तो बाह्य कोण कितना बचेगा केवल और केवल 5 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे भुजाएं, अंतःकोणों का योग पूछा है, कुछ भी पूछा है, हमें तो मेन चीज क्या है भुजाएं। तो 360 में किसका भाग दे देंगे 5 का, कितना आ गया 72, और योग पूछे अंतःकोणों का तो बेटा फॉर्मूला होता है 180 गुणा n-2, तो 72 में से 2 गया कितना रे 70, तो ये होता है 18 सत्ते 126, और ये 00, तो 12,600 डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा रे आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखें अगला सवाल 16 के बाद 17वां सवाल क्या है। सप्तभुज में किसकी संख्या पूछी है? विकर्णों की संख्या। बेसिक सवाल है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? याद होना चाहिए, n इंटू एन माइनस 3 बट्टे में कितना 2। किसकी संख्या है बेटा? ये विकर्णों की संख्या। मैंने बताई है पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3 बट्टे में कितना 2। n का मान कितना लिखोगे बेटा? यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया 4 बटे 2, 7 चौका 28 का आधा कितना बेटा? 14। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी रे बेटा? 14 आ जाएगी सप्तभुज में। सप्तभुज ही है ना बेटा ये, ठीक है। आगे देखो क्या है। एक समबाहुभुज के सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, ठीक है। यदि इस बहुभुज की प्रत्येक भुजाएं वृत्त के केंद्र पर 24 डिग्री का कोण बनाती है तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? देखो बहुत बेसिक सा सवाल है। सवाल ये है कि एक बहुभुज है जिसके जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं बेटा? वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, ठीक है। अब एक बहुभुज है जिसके जो बहुभुज है वो कौन सा वाला बहुभुज है? समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान है और सभी कोण समान है। अब ये जो बहुभुज की जो भुजा है ना, ये वृत्त के केंद्र पर कोई कोण अंतरित करती है। मान लीजिए थीटा कोण अंतरित करती है। तो सुनिएगा, अगर ये एक्स भुजा की लंबाई है और ये केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है यहाँ पर, तो सेम ऐसे के ऐसे ही इस जगह से भी, इस भुजा से भी ये वाला जो कोण होगा ये भी कितना होगा बेटा? थीटा ही होगा। सेम ऐसे ही और तीसरी भुजा से जो कोण होगा वो भी क्या होगा? थीटा ही होगा। और ऐसे कई सारी भुजाएं और बनाई जा सकती हैं, डॉट डॉट करके यहाँ पे, और मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इसका मतलब पता नहीं कितनी सारी भुजाएं हैं, ठीक है। सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो बेटा मुझे बताओ, एक बिंदु पे बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अगर मुझे यहाँ भुजाओं की संख्या चाहिए, किसकी संख्या चाहिए? भुजाओं की संख्या। तो मैं बोलूँगा कि इस प्रकार के सवाल में 360 डिग्री में आप भाग दे दीजिए केंद्र पर बना कोण का, केंद्र पर बने कोण का। क्यों? 360 डिग्री सबका योग है। एक भुजा केंद्र पर थीटा बनाएगी, सभी भुजाएं थीटा थीटा कोण बनाएंगी, समबाहुभुज है इसलिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कितने थीटा बन रहे हैं। जितने थीटा बनेंगे उतनी ही भुजाएं बनेंगी। अब ये थीटा का ही भाग दे दीजिए आप, थीटा कितने डिग्री का है तो आपको पता लग जाएगा। जैसे सवाल में जो कोण दिया है वो कितना दिया है? 24 का। तो 360 डिग्री में आप 24 का भाग दे देंगे, तो बेटा 24 का भाग देंगे तो जो भुजाओं की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी शायद। 24 इंटू 15, 24 पंजो 120, 5 24 पंजो 120 ही होता है ना, हाँ 15 आएगी बिल्कुल। तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी रे? 15, ठीक है ना, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्या है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी बहुभुज में 10 प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री के हैं तथा शेष प्रत्येक अंतःकोण कितने के हैं? 170 के हैं। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो सुनिएगा, सवाल ये है कि 10 प्रत्येक अंतःकोण, 10 कोण तो किसी बहुभुज के जो हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं भाई साहब? 160 160 160 160 160 डिग्री के हैं 10 अंतःकोण तो। और जो बच रहे हैं अंतःकोण, वो अंतःकोण कितने डिग्री के हैं? 170 के हैं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी है। देखो एक तरीका तो बेसिक तरीका ये हो सकता है इस सवाल का कि यहाँ पर हम क्या करें कि भुजाओं की संख्या क्या मान लें? n। अगर n है तो इनमें से 10 अंतःकोण तो आपके 160 के हैं, तो 160 इंटू कितना हो गया बेटा? 10। 160 इंटू में क्या हो गया रे? 10। एक तो ये 10 कोणों का योग प्लस बचे कितने? 10 गए तो n माइनस 10 बचे, और उनका योग कितना, उनका मामला कितना है? 170 70 का है। और यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? n माइनस 2 इंटू में कितना? 180। आप यहाँ से इसको सॉल्व करें, ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी, तो भी आप निकाल सकते हो। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। क्या मान लेते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या मान ली? भुजाओं की संख्या हमने n मान ली। हमने क्या किया? 10 प्रत्येक अंतःकोण 160 के हैं, तो 10 कोणों का योग हो गया 160 गुणा 10। और शेष जो अंतःकोण है वो 170 के हैं। शेष अंतःकोण बचे कितने? n माइनस 10। और इन सब अंतःकोणों का योग होता है n माइनस 2 इंटू में कितना? 180।
एक तो ये तरीका है कि आप इसको फॉर्मूले से इसमें अप्लाई करके कर दें, ठीक है। दूसरा क्या तरीका होगा, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका, इसको हटाते हैं, इसमें मेरे को अभी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कैसे क्या करना है, मिटाना कैसे इसको। देखो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि भाई आप क्या करो, 10 प्रत्येक अंतःकोण 160 के हैं तो 10 प्रत्येक बहिष्कोण, 10 प्रत्येक बहिष्कोण जो होंगे वो होंगे 180 माइनस 160, जो कि कितने डिग्री के होंगे, 20-20 डिग्री के। और शेष प्रत्येक बहिष्कोण, शेष प्रत्येक बहिष्कोण जो होंगे वो होंगे 180 माइनस 170, जो कि कितना कितना का बेटा, 10-10 डिग्री का। अब यहाँ पे 10 प्रत्येक अंतःकोण 160 के हैं तो 10 अंतःकोणों का योग तो हो गया 10 × 20, ठीक है। शेष अंतःकोण मान लेते हैं x है, उनका योग, उनका वो प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने के हैं, 10-10 के। और सबका योग बहिष्कोणों, सारे बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360। मैंने आपसे बोला कि एक बहिष्कोण 20 का है, 10 बहिष्कोण है तो 10 × 20 हो गया। शेष बहिष्कोण 10-10 के हैं तो x × 10 हो गया ये। इन सब का योग 360 है तो यहाँ से ये 10x बराबर 20 दाई 200, 200 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 160। तो x बराबर जो आएगा आपके 360 डिग्री नहीं है, ठीक है, हाँ डिग्री लिख दो। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये 160 में 10 का भाग देंगे 16। ये 16 भुजाएं तो ये आई, लेकिन हमें चाहिए कुल भुजाएं। तो कुल भुजाओं की अगर हम बात करें तो 10 भुजाएं तो ये इस पहले की थी और 16 ये हैं, टोटल मिला के हो जाएगा 26। इस सवाल का आंसर 26 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही सवाल कर रहे हैं। आज हमने टोटल 19 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे हम और कल की क्लास में बहुत अच्छे सवाल होंगे और अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने YouTube चैनल से जुड़ जाइए और अग्रवाल कोचिंग सेंटर का जो YouTube प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन भी प्रेस करें। ओके, ठीक है, धन्यवाद।